ओम शांति। आज का विषय लवलीन स्थिति। राजयोगिक व्यापक विषय है जिसमें भिन्न भिन्न अनुभूति, भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। तो एक है लवलीन अवस्था, अथवा हम ये भी कहें लगन में मगन होना। क्योंकि हम जो ब्राह्मण हैं, हम योग लगाने वाले नहीं हैं, हम योगी जीवन वाले हैं। अर्थात परमात्म प्रेम में लवलीन आत्माएं, अर्थात प्यारे बाबा की याद में मगन रहने वाले। अब विचार की बात है कि हमारे ब्राह्मण जीवन में हमने यह अनुभव प्राप्त किया क्या? क्योंकि इसी अनुभव का दूसरा शब्द है अतीन्द्रिय सुख, परमात्म सुख। वह आनंद जो केवल संगम युग पर हम प्यारे बाबा से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि सुबह से रात्रि तक हमारा ब्राह्मण जीवन है, हम मर्यादाओं में रहते हैं, हमारा तपस्वी योगी जीवन है, लेकिन हमारी योग की स्थिति क्या रहती? सारा दिन हम लगन में मगन रहते हैं। हम कहते भी हैं एक बाबा दूसरा न कोई। तो विचार की बात है, सवाल है कि हम कहते जरूर हैं कि हम लवलीन रहें, लगन में मगन रहें, पर हम कितना रहते हैं? क्योंकि योग की भले भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, लेकिन विकारों को जीतना, विकर्म से मुक्त होना, यही अवस्था है लवलीन अवस्था या लगन में मगन। इससे ही हम विकर्माजीत बन सकते हैं। साधारण याद से विकर्म इतने विनाश नहीं हो सकते, और जब तक विकर्म विनाश न हो, संस्कार में परिवर्तन नहीं आता। तो हम दिन भर सब कुछ करते, लगन में मगन क्यों नहीं रहते? क्या बात है? तो पहली चीज है ज्ञान की कमी। दूसरी कमी है बाबा की पहचान नहीं है। देखो, हम आपको सुनाते हैं, हमने बाबा की एक मुरली पढ़ी, तो उसमें बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे हैं जो मुरली सुन के वर्णन करते हैं। बाबा ने बहुत अच्छा कहा। कुछ हैं जो मुरली सुन के मनन चिंतन करते हैं, लेकिन लगन में मगन नहीं होते। क्या कारण है? परमात्म प्यार नहीं है, इसलिए सुनते सुनाते भी लगन में मगन नहीं रहते। और बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा, वो मुरली मुझे कभी नहीं भूलती। बाबा ने कहा, परमात्म प्यार 3 मंजिलों को पार कराता है। 3 मंजिलें। पहली है देह
और देह की जितनी इंद्रियां हैं, अगर मुझे परमात्म प्यार है, वो लव है, तो देह और देह की जितनी इंद्रियां हैं, मैं परमात्म प्यार के आधार से इंद्रिय जीत बन जाऊंगी। दूसरी मंजिल है देह के संबंध। अगर परमात्म प्यार है, हमारा बाबा से प्यार है, वो लव है, तो देह के सर्व संबंधों से भी मैं मुक्त हो जाती हूँ। और तीसरी मंजिल कौन सी है? तीसरी मंजिल है पदार्थ, साधन, वस्तु, वैभव। अगर परमात्म प्यार है तो हमें इससे भी, तो प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, परमात्म प्यार तीनों मंजिल से पार करा देता है। तो विचार की बात है कि क्या मैं लगन में मगन रहती हूँ, परमात्म प्रेम में, लव में लीन रहती हूँ? नहीं। तो वो कौन है, वो क्या है जो मुझे खींच रहा है? क्योंकि सतयुग में भले सर्व प्राप्ति होगी, लेकिन परमात्म प्रेम, यह लव, यह लगन वहाँ नहीं होगी। सतयुग से भी श्रेष्ठ संगम युग है, जिस संगम युग पर ये सारी प्राप्तियां प्यारे बाबा ने हमको वरदान के रूप में प्राप्त कराई है। और सबसे अच्छा तरीका अथवा साधन है, वो है अमृत बेला। हम अपने को चेक करें कि हम योग लगा भी रहे हैं, ज्ञान का मनन चिंतन भी कर रहे हैं, सुमिरन भी कर रहे हैं, तो भी हम लव में लीन नहीं हो रहे हैं, हम मगन नहीं हो रहे हैं। कारण, पहली बात, बाबा की पहचान यथार्थ नहीं है। दूसरी बात है ज्ञान योग की कमी है। तीसरी बात भी है क्योंकि ये राजयोग के साथ कर्म योग भी है। अगर मुझ आत्मा का हर कर्म श्रीमत पर है तो मैं सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी हूँ। अगर जरा भी तो लगन में मगन का अनुभव, लव में लीन का अनुभव हम नहीं कर सकते। इसलिए हमको प्यारे बाबा के महावाक्य हृदय में छपे हुए हैं। कुछ बातें हम पक्की करें तो हम लव में लीन हो सकेंगे, नहीं तो ये संगम युग चुटकी बजाते गया कि गया। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी प्राप्ति का समय कुछ घड़ी है। अभी हम ऐसा क्या करें कि हम उस परमात्म लीन प्रीत में, परमात्म प्रीत में, वह लव में लीन हो जाए। क्योंकि जब तक हम लीन नहीं होते हैं तब तक हम आत्मा के निज स्वरूप को महसूस नहीं कर सकते। और बाबा के निज स्वरूप का हम महसूस नहीं कर सकते जब तक हम लव में लीन नहीं होंगे, न अपने स्वरूप का और न बाप के स्वरूप का। और जब तक हम ये अनुभव नहीं कर सकते, जब तक हम अपने स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते,
तब तक हम देह भान से न्यारे नहीं हो सकते। देह से न्यारा होना कोई रटने की बात नहीं है, महसूस करना है। और बाबा का अनुभव करने से, निज स्वरूप का अनुभव करने से हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। तो हमें संगम युग पर वह कुछ बातें हैं जो आपको अनुभव के द्वारा बता रही हूँ। देखो, जब हम पहली बार माउंट आबू गए, बाबा साकार में थे, हम बाबा से मिले और कई कई बार मिलना हुआ। सभा में, अकेले में, खेलते घूमते, निराकार शिव परमात्मा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा दोनों ऐसी महान हस्ती, बाबा के दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी तो उस प्यार के सागर का प्यार हमने प्राप्त किया और हमने दादियों को देखा। तो जब हमने दादियों को देखा तो एक एक दादी को देख करके, उस समय तो हमने देखा 50 से अधिक दादियां थी। निर्मल शांता दादी, तो ब्रिजेंद्रा दादी, तो पुष्प शांता दादी, तो प्रकाशमणि दादी, मनमोहिनी दीदी। तो जितनी दादियों को हम देखते थे तो हमको ये भासना आती थी कि ये दादियां ही, यही वो गोपियां हैं जिन्होंने वह गोपनीय रहस्य समझा और बाबा के ऊपर न्यौछावर कुर्बान हो गई है। ये गोपियां ही नहीं है, ये परवाने भी हैं। बाबा शवा है और ये परवाने हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी उस परमात्म प्यार को पाने के लिए तो न्यौछावर होना ही पड़ेगा। बाबा तो पक्का सौदागर है। तो देखो, पहली बात, बाबा के साथ हम कितने वफादार हैं। बाबा के साथ, बाबा के यज्ञ के साथ, बाबा के कार्य के साथ हम कितने वफादार हैं। दूसरी बात, बाबा के साथ, बाबा के कार्य में, यज्ञ के साथ हम कितने ईमानदार हैं। यज्ञ से हम कितने ईमानदार हैं। तीसरी बात, हम बाबा के कितने आज्ञाकारी हैं। अपने निमित्त बड़ों के हम कितने आज्ञाकारी हैं। तीसरी बात, हम कितने आज्ञाकारी हैं। चौथी बात, हमारे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है। हमारे अंदर कितनी सच्चाई सफाई है, कितनी ऑनेस्टी है। हम राजयोगी के पहले कर्म योगी हैं। अगर हमारे मन, वचन, कर्म से कोई भी अवज्ञा होती है, जैसे हम कहते हैं आज पता नहीं क्या हो गया, हमारा योग नहीं लगता, पता नहीं क्या हमारा, हमको अनुभव ही नहीं होता, हम लगन में मगन ही नहीं होते हैं, हमने अनुभव ही नहीं किया, तो ये किसी और की नहीं, ये हमारी खुद की कमी है। कौन सी कमी है? एक तो है बाबा से, बाबा की यथार्थ पहचान नहीं है। बाबा जो है, जैसा है, हमने बाबा को नहीं पहचाना। बाबा के महावाक्यों को भी हमने आत्मसात नहीं किया, नहीं पहचाना। और दूसरी बात, बाबा ने एक मुरली में कहा, जो बात मैंने बताया था कि
बच्चे मुरली सुनते हैं, सुमिरन करते हैं, वर्णन करते हैं, मनन करते हैं, मगन नहीं होते। बाबा से वो प्यार नहीं है। और जैसे एक पॉइंट और मैंने सुनाई, परमात्म प्यार 3 मंजिलों को पार कराता है। तो अब हम अपने से पूछे कि हम जीते जी मरे क्या? जैसे मछली जल में पानी कैसे पीती है? जब वो पलट जाती है तब पानी पीती है। ये बहुत बड़ा सौदा है। आत्म अनुभूति करना, स्वयं का अनुभव करना, और बाबा जो है जैसा है अनुभव करना। ब्राह्मण बन के हमने किया ही किया। ब्राह्मण बने, बाबा के बच्चे बने, सेवा भी करते हैं, लेकिन हमने अपने निज स्वरूप का अनुभव नहीं किया। और बाबा जो है जैसा है अनुभव किया क्या? अभी आप मेरे से यदि पूछेंगे कि आपने अनुभव किया क्या, मैं तो अथॉरिटी से, दावे से कहूँगी कि हाँ, मैंने तो जरूर किया, पक्का किया। एक बार नहीं, कई बार किया। मैं आत्मा, मेरा निज स्वरूप क्या है? मैं सतो प्रधान आत्मा, मेरा जो अनादि स्वरूप है, उस स्वरूप का अनुभव, और अपने प्यारे बाबा का अनुभव, निराकार शिव परमात्मा जो सर्व गुणों का भंडार है, जो प्यार का सागर है। बाबा कौन है? हाँ, तो हमें चलो, जो समय बीत गया सो बीत गया, और हमें अनुभव नहीं होता, तो एक बात हम और भी कर सकते, वो ये है, अमृत बेले। बाप दादा हम बच्चों से मिलन मनाने आते हैं, हम बाबा के सामने अपनी अर्जी डालें। अरे, हम दूसरों को ठोक ठोक के ज्ञान सुना रहे हैं, दीपक तले अंधेरा। मैंने ये अनुभव ही नहीं किया, मैं कौन, मेरा कौन, बाबा कौन है? क्योंकि जैसे हम बाबा जो है जैसा है उस रूप से अनुभव करेंगे, तब हम, 2 बातें हैं, विकारों को जीतना, विकर्मों को जीतना। वह अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों का ही गायन है, संगम युग का ही गायन है। तो जब मैंने मधुबन में दादियों को देखा तो मेरे हृदय से यही था, बाबा मुझे तो ऐसा ही वरदान चाहिए। दादियाँ कितनी मगन हैं। बाबा, शांतामणि दादी क्लास कराती थी, बहुत सारी दादियों को मैंने तो देखा। सब दादियों को देख के लगता था इनका बाबा का पाठ पक्का कितना है। एक बाबा, दूसरा न कोई, और हमारा पाठ। और हम कहते हैं हमको बाबा का, अरे बाबा तो कराने के लिए बैठा हुआ है, आप अनुभव करो ना, आप अपने मन को एकाग्र करो, पक्का करो। सब 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 झूठे साधन हैं। बाबा ने तो कहा देह, संबंध, रिश्ते, वस्तुएं सब विनाशी हैं, और सबका विनाश हमारे देखते ही देखते होगा। हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना है, बाबा से वरदान लेना है। ये वरदान की बात है, अपने पुरुषार्थ की बात नहीं है। अपने निज स्वरूप को अभ्यास करना, अपने निज स्वरूप का अभ्यास करने से हम सदा देह से न्यारे रहेंगे। हमें ये देह और इंद्रियां आकर्षित नहीं कर सकती। और परमात्म अनुभूति, बाबा का अनुभव, मैं जो हूँ जैसी हूँ अपने स्वरूप की, और प्यारे बाबा का अनुभव, और बाबा के साथ ना, तो देखो योग की एक है लवलीन अवस्था, लगन में मगन रहना, यही राजयोग है। ऐसा बाबा से हमारा प्यार है क्या?
एक बाबा दूसरा न कोई। मेरे लिए संसार में सब कुछ तुच्छ है, जो है बाबा है। तो हमारा बाबा से प्यार क्यों नहीं है? बाबा से प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि में देह का आवरण चिपका हुआ है, कुछ वस्तु चिपकी हुई है। आओ उसको हम निकाल दें, बुद्धि से सबको निकाल दें और पहले पक्का करें, मैं ओरिजिनली मैं आत्मा हूँ, सत्व प्रधान आत्मा, और मैं बाबा की हूँ। बाबा कौन? बाबा कौन? तो मुझे एक चौपाई भी याद आ गई भक्ति मार की। वो है चौपाई, ऐसे तो सब कुछ भूल ही गया भक्ति का। सोई जानई जय देहु जनाई, जानई तुम्हें तुम्हें हो जाई। अरे वाह, कि हे प्रभु, आपको वही जानेगा जिसको आप, सोई जानई जय देहु जनाई, वही आपको जानेगा जिसको आप वो बुद्धि दोगे, दिव्य बुद्धि। और वो बुद्धि तो बाबा से हमें कैसे मिलेगी? वरदान से ही मिलेगी। तो देखो, आज समय के अनुसार हमारी स्वस्थिति कैसी होनी चाहिए? लवलीन अवस्था, लगन में मगन रहना, अथवा हमने अपनी जान की दादी को देखा स्थित प्रज्ञ अवस्था, बीज रूप अवस्था। हम सब जो दूसरों को समझाते, बीज रूप अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था, उसका गीता में भी वर्णन है। और दादी का तो प्रयोग भी किया वैज्ञानिकों ने। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी बात में दादी एक रस रही। और हमारी स्थिति एक रस क्यों नहीं रहती है? हमारी स्थिति में उतार चढ़ाव क्यों आता है? अगर हमारा आधार एक होगा तो स्थिति एक रस रहेगी। आधार एक बाबा, दूसरा न कोई। अगर आधार पक्का होगा, एक बाबा दूसरा न कोई। मैं ब्रह्मा कुमारी बने या ब्रह्मा कुमार बने, सेंटर में समर्पित हुए। किस लिए? किसके लिए? किसके लिए? सेंटर के लिए, विद्यार्थी के लिए, वस्तुओं के लिए। हम किसके लिए बने ना? तो देखो, भाई जी अक्सर हम सबको सुनाते थे कि एक माता थी, पंजाब में बहुत बांधेली थी, पति उसका आने नहीं देता था। तो एक दिन घर में झाड़ू लगा रही थी, तो उन दिनों बड़े बड़े लकड़ी के रेडियो होते थे। तो रेडियो में गीत बजने लगा। तो पत्नी अकेले झाड़ू लगा रही थी, पति कहीं गया था। तो गीत बजने लगा रेडियो में, ऊंची ऊंची दीवारें सैया में आई, छोड़ के तेरे लिए सारा जग छोड़ के। तो माता ने जब गीत सुना तो पति था ही नहीं, वो रेडियो पकड़ के नाचने लग गई। मैं आई तेरे लिए सारा जग छोड़ के, तो रेडियो पकड़ के नाच रही थी, खुशी के गीत गा रही थी। इतने में उसका पति आ गया, लेकिन माता को पता नहीं है। तो पति असमंजस में पड़ गया कि लोग तो कहते वहां जादू होता है, उसको जादू हो गया। लेकिन इसकी स्थिति को देख के तो लगता है कि जादू नहीं है, इसको कुछ और मिला है। कहीं मैं ही तो धोखे में नहीं हूँ? बेचारी को जाने से मना करता हूँ, रोकता हूँ, इसको छुट्टी देनी चाहिए। तो देखो, जैसे बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, तो हमारी जो दादियाँ थीं वही गोपियाँ थीं जिन्होंने ये गुह्य रहस्य समझा, बाबा के ऊपर न्यौछावर हो गए। और हम तो जब तक हमारी बुद्धि समर्पित नहीं होगी, हम ऐसे समर्पित बुद्धि नहीं बनेंगे। ये अनुभूति
लव में लीन रहना, मगन रहना। एक बाबा, बाबा को हमने देखा, मम्मा को देखा, दादियों को देखा। मेरे को वंडर लगता है कितनी अद्भुत है हमारी दादियाँ, कि जब बाबा व्यक्त हुए तो पांडव भवन कितना छोटा सा था। सारा विकास पांडव भवन का, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर, शांति वन और वर्ल्ड के अंदर विकास किया दादी ने। और जितना दादी ने विकास किया उतनी वो न्यारी प्यारी, फरिश्ता उड़ गया। जानकी दादी ने वर्ल्ड में सेवा की, उनके जितना कितना हम सब ने कहाँ किया। और न्यारे प्यारे किए, बाबा करा रहा, बाबा ने किया। तो हमारे अंदर सारे दिन में ये बात कितनी बार आती है कि ये बाबा का यज्ञ है, ये बाबा का कार्य है, ये बाबा करा रहा है, वो करण करावन हार है। बाबा ने एक मुरली में भी कहा था कुछ दिन पहले, मैं निमित्त हूँ, करणहार हूँ, बाबा करावन हार है। हमारे अंदर माना मुख्य चीज है, हमारे को ये अनुभव कैसे होगा जब हमारी वृत्ति में परिवर्तन होगा, हमारी वृत्ति में शुद्धता पवित्रता आएगी। सब कुछ बाबा का, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, निर्मल हूँ, बाबा का सब कुछ है। करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। बाबा कौन है अगर हमने पहचाना ही नहीं, हमारा ताला खुला ही नहीं, तो हमने क्या प्राप्ति की। जब बाबा का अनुभव नहीं है तो अतीन्द्रिय सुख भी नहीं हो सकता। अतीन्द्रिय सुख तो सिवाय बाबा के कौन देगा। ब्राह्मण जीवन की तो यही विशेषता है ना। तो चलो, अभी जो समय बीत गया सो बीत गया। हम इस अभ्यास को पुनः फिर इस पाठ को पक्का करें। हम अपने निज स्वरूप को हमको घर जाना है। और अचानक ही बेल बजेगी, प्रोग्राम नहीं आएगा। अचानक के पेपर में हम कैसे पास होंगे जब बहुत काल का अभ्यास होगा। और अब तो बहुत काल भी निकल चुका है। तो वर्तमान समय हमें क्या इशारा दे रहा। समय इशारा दे रहा है कि बहन जी आप लगन में मगन रहो और नैनों से हर एक को निहाल कर दो। बाबा को देखते थे, दादी को देखते, बाबा को देखते, दादी को देखते, कौन दिखाई देता था। क्या हमसे साक्षात्कार हो रहा है बाबा का? अगर हृदय में समाया हुआ होगा। हाँ, नहीं तो हम ये महसूस करना चाहिए कि अगर हमारी योग की अवस्था ऐसी नहीं है, योग की अवस्था ऐसी नहीं है, हमने अपने विकर्म विनाश नहीं किए, सत्कर्मों का खाता जमा नहीं किया, अतीन्द्रिय सुख का आनंद नहीं लिया ना, लव में लीन, माना पल पल क्षण क्षण बाबा की याद रहे, बाबा का कर्तव्य याद रहे ना, तो हम ना है तो ये बहुत अद्भुत बातें, अनोखी बातें। समय की तो सीमा है। सोच सोच के शब्द सुना रही हूँ, नहीं तो आप सबको चलो ना लौट चले उस दुनिया में। आत्म पंछी उड़ उड़ जाए, आत्म पंछी उड़ उड़ जाए, पवित्रता के पंख लगाए, पार नील गगन प्यारा अपना मीठा वतन। शिव
अब हम जो अभ्यास करेंगे अथवा जो आज हम अनुभव करेंगे, आज के अनुभव में अपने निज स्वरूप का मैं कौन हूं और अपने परम प्रिय, प्राणों से प्रिय प्यारे बाबा के साथ का अनुभव करेंगे। तो अब हम सब अपनी मंजिल पर चलते हैं। मैं पांच तत्वों के बने हुए इस शरीर से अलग होकर पांच तत्वों से न्यारे होकर आकारी फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमयी काया में प्रवेश कर पांच तत्वों से पार सूक्ष्म वतन चलते हैं। सूक्ष्म वतन जहां प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसे महसूस हो रहा जैसे हजारों चंद्रमा की रोशनी जगमग हो रही है। हम अपनी चमकीली आकारी ड्रेस में अपने प्यारे बाप दादा के सन्मुख विराजमान है। वतन में बाप दादा से दृष्टि के द्वारा बाबा की दृष्टि मुझ फरिश्ते के ऊपर पड़ रही है। मुझ फरिश्ते में शक्तियां बढ़ती जा रही है। अब मैं बाबा के साथ नैन मुलाकात करने के साथ बाबा के साथ बाप दादा के साथ का अनुभव कर रही हूं। कितनी महान बात है। मैं किसके साथ खड़ी हूं और किसका अनुभव कर रही हूं।
रहम दिल, दयालु, कृपालु बाबा की नजरें मुझे भरपूर करती जा रही है। एक अनोखा आनंद में सराबोर होती जा रही हूँ। यह मिलन, यह बाप दादा का मिलन मुझ आत्मा के अंदर कितनी पावर, सकाश भर रहा है। ऐसे महसूस हो रहा, यह पावर, ये सकाश अब मैं सारे ग्लोब को समर्पित कर दूं। बाबा की सकाश सारे ग्लोब में पड़े। बाबा से मिलन मनाते मनाते अब मैं आकारी प्रकाशमयी काया छोड़ वापस परम धाम निराकारी लोक, परम धाम निराकारी लोक में विराजमान हो गई। यही वो महातत्व है, यही वो परम धाम है जहां मुझ आत्मा का निज स्थान है। मुझ आत्मा की सीट वहां ही है। वही परम धाम जो मेरा अनादि अविनाशी स्थान है। यही वो परम धाम है जो मुझ आत्मा ने 5000 वर्ष पहले छोड़ के नीचे साकारी दुनिया में पार्ट बजाने के लिए गई थी। बाबा का बनने से बाबा ने दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है, जिसके द्वारा मैं सूक्ष्म वतन और परम धाम अनुभव करने, चक्कर लगाने आते रहते हैं। यही वो परम धाम है जहां मेरे प्यारे बाबा विराजमान है। परम धाम में यह प्रकाश कितना चमक रहा है। मेरे बाबा हैं, मैं भी जाके बाबा के समीप बैठ जाती हूँ। कितना अनोखा, कितना प्यारा, कितना दिव्य
कितना मधुर, कितना प्यारा ये मिलन है, जहां मैं आत्मा अपने निज स्वरूप का, मैं आत्मा अपने निज स्वरूप का महसूस कर रही हूं। मैं आत्मा कितनी सूक्ष्म हूं, कितनी सूक्ष्म हूं। मैं आत्मा अपने निज स्वरूप अर्थात अनादि स्वरूप, अपने सतो प्रधान संपूर्ण पवित्र आत्मा का महसूस कर रही हूं। मैं कौन हूं? अति सूक्ष्म अपने निज स्वरूप को मैं आत्मा शक्ति का पुंज हूं, प्रकाश पुंज हूं। मैं अपने निज स्वरूप का, अपने स्वरूप का महसूस करते करते मैं तो बाबा की गोद में समाने लगी। आहा, अब मैं बाबा का अनुभव महसूस करने लगी। बाबा कौन? मेरे परम प्रिय परम पिता, जो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मेरे बाबा चारों ओर कितनी शीतलता फैली है, चारों तरफ शांति समाई हुई है। मैं अपने प्यारे बाबा के निज स्वरूप को महसूस कर रही हूं और इस अनुभूति से धन्य धन्य होती जा रही हूं। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला
जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मेरे प्यारे बाबा, आप प्यार के सागर हैं। मेरे प्यारे बाबा, आप प्यार के सागर हैं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्यारे बाबा, आपका यह प्यार आपकी एक कराई हुई अनुभूति बाबा की ये अनुभूति इस आत्मा को संपन्न करती जा रही है। यह परम धाम की बाबा के साथ की अनुभूति ये निराकारी मिलन बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप ज्ञान के सागर हो। वो बाबा, आप ज्ञान के सागर हो। आपने मुझे अपने महावाक्यों से, अपनी मधुर पालना से और आपकी नजरों ने मुझे कौड़ी से हीरा बना दिया। आपके महावाक्यों ने तुच्छ बुद्धि से दिव्य बुद्धि दे दी। बाबा, आपके नजरों ने, आपकी उदारता ने मुझे क्या बना दिया। बाबा, आपकी ये अनुभूति आपकी अनुभूति मुझे भरपूर कर दिया है। बाबा,
मुझे ऐसे महसूस होता है, मुझे ऐसा महसूस होता है बाबा मिला, मुझे सब कुछ मिला। आपने मुझे सब कुछ दे दिया। बाबा, आपने केवल बुद्धि ही नहीं दी, आपने मुझे वरदानों का भंडार दिया है। बाबा, आपने मुझे वरदानों का भंडार दिया है। मैंने रखा नहीं बाबा, सब आपकी सेवा में। प्यारे बाबा, आपने सर्व शक्तियों का वर्षा दिया मुझे। बाबा, आपने सारी शक्तियां, योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, धारणा की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शक्तियों का तो आपने मुझे भंडार ही दे दिया। प्यारे बाबा, आपने मुझे गुणों का भी भंडार दिया। आपका बनने से मुझे अपरम अपार प्राप्ति है। मैं, आपने मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझा दी, थकावट दूर कर दी, भटकने से मुक्ति दे दी, सब पापों से छुटकारा दे दिया। आपने मुझे स्वीकार कर लिया। बाबा, आप मिले, मुझे सब कुछ मिला। आपकी यह अनुभूति सहज योगी का जीवन में वरदान मिला। ये बात बाबा हम जरूर महसूस करते हैं। बाबा का बनने से सुख मिलता ही है। अवश्य बाबा, आपने जो प्राप्ति कराई वह विश्व की आत्माओं को हम जरूर कराएंगे। अपने सातों गुणों के स्वरूप को महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत
आत्मा पवित्र हूँ, संपूर्ण पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। मैं परम धाम निवासी आत्मा अपने बाबा की गोद में बैठी अपने निज स्वरूप के अनुभूति में साथ साथ बाबा के साथ अब मैं संबंध का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ संबंध का। बाबा आप मेरे माता पिता बंधु सखा स्वामी सद्गुरु बाबा आप तो मेरे संसार हो। आप में ही मेरा संसार समाया हुआ है। अब मैं पुनः बाबा के साथ का अनुभव कर रही हूँ। बाबा के साथ का संबंध का अनुभव कर रही हूँ। बाबा कौन? बाबा मेरे माता पिता बंधु सखा प्यारे बाबा आपके पास आकर मैं भी अपने निज स्वरूप का मैं कितनी लाइट हूँ, कितनी सूक्ष्म मैं आत्मा, कितनी महीन, कितनी सूक्ष्म, कितनी ही लाइट और शक्ति का पुंज हूँ। मेरे बाबा आप सर्वशक्तिवान, बाबा मुझे सर्व शक्तियां वर्षे में दिए हैं। बाबा आपकी सारी शक्तियां बाबा आपने मुझे सब कुछ देके भरपूर कर दिया। बाबा मिला, सब कुछ मिला। परवाह थी पार ब्रह्म की। बाबा मैंने आपको पा लिया, अभी मुझे क्या चाहिए? अब मैं जगत की प्यासी आत्माओं की प्यास जरूर बुझाऊंगी। दुखी आत्माओं को बाबा का परिचय जरूर दूंगी।
प्यारे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा आपका दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया, तूने ही भाग्य बनाया है। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। रोम रोम तेरी गाए महिमा, क्या से क्या तूने हमें बनाया। गिरे हो को पूछे न कोई, गिरे हो को पूछे न कोई, तूने ऊंचा उठाया, तूने ऊंचा उठाया। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तूने भाग्य की रेखा बदलाई, जन्मों की तूने प्यास बुझाई। तेरी छतर छाया में आके, तेरी छतर छाया में आके, मन ने शीतलता पाई। हर पल तेरे गुण गाऊं मैं बाबा, पल पल तेरे गुण गाऊं मैं। ओम शांति। हम सभी ब्रह्मवत्स जानते हैं कि संगम युग पर प्राणेश्वर शिव बाबा ने यज्ञ रचा नई सृष्टि की स्थापना के लिए, और हम सब हैं इस यज्ञ के यज्ञ रक्षक बच्चे। शिव बाबा इस यज्ञ का सेठ मालिक है। हम सभी जानते हैं कि अब ये दुनिया महापरिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तो इस समय इस यज्ञ को भी
कठिन परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ेगा, तो हम सभी यज्ञ रक्षक ब्रह्मावत्सों का ये कर्तव्य है कि अपनी शुभ भावनाएं, संगठन की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और याद की शक्ति के द्वारा इस यज्ञ के किले को निर्विघ्न मजबूत बनाए रखें। इस समय हम सभी रूहानी कमांडो का ये परम कर्तव्य है। देखिए, जिस स्थान पर भी, चाहे वो आपका घर है, प्रवृत्ति का स्थान है, गीता पाठशाला है, सेंटर है, रिट्रीट है, या बाबा का मधुबन बेहद का यज्ञ, जिस स्थान पर पवित्र ब्राह्मण आत्मा रहती है, जहाँ पर रोज बाबा की मुरली, बाबा का ज्ञान चलता है, जिस स्थान पर रोज बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराया जाता है, वो हर स्थान बाबा का यज्ञ है, बाबा का तीर्थ है। तो आइए, वर्तमान समय की जो आवश्यकता है कि यज्ञ रक्षक बनके अपने अपने प्रवृत्ति का स्थान, गीता पाठशाला, सेंटर और इस महान यज्ञ को, सेफ्टी का किला हम अपनी योग की शक्ति के द्वारा प्रदान करें। तो चलिए, हम सभी एक एक ब्रह्मावत्स यज्ञ की ईंट है तो तैयार हो जाए। प्रस्तुत है यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए एक बहुत सुंदर कमेंट्री, और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि हर बाबा का बच्चा इस कमेंट्री को अपने अपने घरों में, सेंटर्स पर या मधुबन में कम से कम दिन में 3-4 बार मिनिमम 10-10 मिनट के लिए बैठकर अवश्य संगठित रूप में ये सकाश देने का कार्य करेंगे। ये बहुत बड़ा पुण्य है आज के समय। तो चलिए, प्रस्तुत है यज्ञ रक्षक बन कमेंट्री। इस स्वमान में स्थित हो जाए। मैं परमात्म यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। सबसे पहले उस सुप्रीम अथॉरिटी, सर्वोच्च अथॉरिटी, महाज्योति शिव बाबा को बहुत प्यार भरे निमंत्रण पे आह्वान करिए। ओम मेरे मीठे बाबा, सर्वोच्च अथॉरिटी, विश्व रक्षक बाबा, आप परमधाम से हम बच्चों के प्यार की डोरी में बंधकर अपने यज्ञ में आ जाएं। आहा, एक दृश्य बनाइए।
इस यज्ञ का मालिक, यज्ञ का सेठ, हम यज्ञ रक्षक वत्सों के प्यार और अधिकार की डोर में खींचकर अपनी सर्व शक्तियों की लाइट की किरणें फैलाते हुए ब्रह्मा तन में पधार गए। अब ब्रह्मा माँ और शिव पिता संसार की दो सर्वोच्च हस्तियां अपनी डिवाइन लाइट, गोल्डन लाइट, सुप्रीम एनर्जी फैलाते हुए नीचे की ओर उतर रहे। आहा, अनुभव करें, दो दो बड़ी बड़ी हस्तियां, विश्व रक्षक बाबा, इस यज्ञ का मालिक, सेठ, सर्वोच्च अथॉरिटी अपने बेहद यज्ञ में मधुबन तीर्थ में मधुबन की 8 भुजाओं में शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, हॉस्पिटल, म्यूजियम, संगम भवन और एक एक बाबा के देश विदेश के सेंटर्स पर एक एक बच्चों के घरों में वो डिवाइन एनर्जी बाप दादा पहुंच गए। महसूस करें उस सर्वोच्च अथॉरिटी की गोल्डन लाइट, सुप्रीम एनर्जी, परमात्म प्योर वाइब्रेशन पूरे यज्ञ में एक एक स्थानों में फैल रहे। एक एक दीवारों में वो डिवाइन लाइट, वो गोल्डन लाइट, शांतिवन, मनमोहिनी वन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, एक एक बाबा का सेंटर उस डिवाइन प्योर लाइट को, सर्वोच्च पिता की लाइट को फैलते हुए देखें। आहा, पूरा यज्ञ, एक एक कमरा इस डिवाइन लाइट से जगमग हो रहा है। बाबा का भंडारा, डायमंड हॉल,
पूरे यज्ञ में ये डिवाइन लाइट, सर्वोच्च यज्ञ के मालिक की लाइट, वो प्योर वाइब्रेशन पहुंच गए तीसरे नेत्र से। देखिए, वो डिवाइन लाइट, आहा, अब इस डिवाइन गोल्डन वेव्स, इस लाइट के प्रकंपन के अंदर इस कलयुगी दुनिया की हलचल का प्रभाव, आसुरी वृत्तियों का प्रभाव, प्रकृति के रौद्र रूप, पांचों तत्वों की विकराल हलचल का रूप, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी, आसुरी शक्तियां, भटकती हुई आत्माएं, impure vibrations, माया के पांचों विकारों का विकराल रूप का भी फोर्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी भी प्रकार की हलचल का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। महसूस करें मेरे प्यार भरे निमंत्रण पर प्यारे बाप दादा अपनी डिवाइन गोल्डन लाइट एक एक स्थान पर पहुंचा रहे हैं। कितना प्यारा गीत, सादर पधारिए। के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए।
भक्ति भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। वो डिवाइन लाइट से पूरा यज्ञ जगमगा रहा है। एक एक गीता पाठशाला ब्राह्मण बच्चों के प्रवृत्ति के स्थान, सब इस डिवाइन लाइट के अंदर सुरक्षित है। यज्ञ का मालिक इस यज्ञ की रक्षा कर रहा है। दृश्य बनाए वो प्योर लाइट, गोल्डन लाइट सभी स्थानों पर पहुंच गई। अब स्वयं अनुभव करें कि यहाँ तो साक्षात परमात्मा का वास है, उसकी लाइट है, या आसुरी शक्तियां, भटकती आत्माएं, प्रकृति के तत्वों की हलचल, कलयुगी दुनिया का प्रभाव आ ही नहीं सकता। यहाँ साक्षात शिव बाबा का वास है। अब एक दृश्य बनाए, बहुत सुंदर दृश्य। प्यारे बाप दादा ने मुझ यज्ञ रक्षक बच्चे का हाथ पकड़ लिया। मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्वमान में स्थित हो जाए और सर्वशक्तिवान बाप दादा वो स्वयं मेरा हाथ पकड़े हुए हैं। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए, वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं।